So today we'll be starting with the concept of class and object. This is part of a उस concept, the बड़ा object oriented programming concept. उसमें से beginning हो रही है start जहाँ से class object. Now what is the agenda? We'll discuss about what is class, what is object in programming in real life also. Once you know class and object, तो आगे हम पढ़ रहे हैं class components. मतलब class component मतलब एक class के अंदर हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं. Once that is done, we start with the object oriented programming concepts जैसे inheritance हो गया, encapsulation, abstraction, polymorphism. ये concept हम पढ़ेंगे. So to cover this, we will need this week and next week. So we will try to finish off by next week ये सारी concepts. Now those who are good with this concept, class object, class component and OOPs, now they can easily understand rest of the stuff. But अगर यहाँ पर आपने गड़बड़ कर दिया तो real life projects build करने में आपको difficulty होगी. So make sure you understand these concepts logically, not theoretically. रट्टा नहीं करना है हमें. So real life projects हमें build करना है. तो उसके लिए ये concepts बहुत मतलब important है. इसके बिना आप projects नहीं build कर सकते. So let's try to understand what exactly class and object is. बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा अपने अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. यू गो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको ये कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा. whether it is C++, Java, C Sharp, Python, JavaScript, you will find this concept of class and object across, right? तो समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी क्यों है. तो ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी क्यों है, लेट मी गिव अ कंक्लूजन. ये कॉन्सेप्ट्स इतनी जरूरी है कि बिकॉज ऑफ दिस वी कैन रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज इन द प्रोग्राम. अब इसका मतलब समझने का ट्राई करेंगे, राइट? Now we'll take multiple examples and you will understand what this line means. क्या लाइन बता रहा है मैंने? What I'm saying? We use this OOPS concepts, class, object, class, component, जो भी सारी OOPS की बातें हैं. Why we are using this? Single line conclusion. We are using these concepts to represent real world entities in the program or in the software. अब ये पूरा इसी का मतलब हमें समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटिंग दैट, राइट? कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम एंड देन यू विल अंडरस्टैंड. बट कंक्लूजन ये याद रखो कि व्हाई वी आर लर्निंग दिस, व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दिस. वन लाइनर यू कैन से दैट वी यूज द UPS कॉन्सेप्ट टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज. एंटिटी यानी बहुत सारी चीजें आप जो भी दिखाई दे रहे हैं आपको, सो इनको आप कहाँ रिप्रेजेंट करते हो? प्रोग्राम के अंदर. सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. चलो समझने का ट्राई करते हैं. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? सो वी यूज OOPS concepts to represent real world entities in the program. इसका हम केस स्टडी भी देखने वाले आज, so that you will get the idea. Now this is the conclusion you have to remember and we'll try to understand the word class and object. ठीक? Now object in real life we'll try to understand. Real life में objects क्या है? Object यानी कोई वस्तु. ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु. जैसे इस क्लास में आप दिखाई दे रहा होगा आपको बहुत सारे बेंचेस है, प्रोजेक्टर्स है, मॉनिटर्स है, लैपटॉप्स, बोर्ड्स है, रिमोट्स है. ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स. नाउ दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. नाउ देयर आर अ ग्रुप ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. बेंचेस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, टेबल इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये क्या है? वस्तु. ये हो गए फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. दूसरा होता है लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, लॉजिक हो गया, स्टोरी हो गया, प्रॉमिस हो गया. दीज आर कॉल्ड एज लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स. फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु. यहां तक क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये मोबाइल है, राइट? दिस इज अ मोबाइल, बट आई से दिस इज टीवी. इज इट टीवी? देन हाउ कैन यू से दैट दिस इज मोबाइल? अरे ये टीवी है. हाँ कृष्णा, टीवी है कि नहीं है? सर आप बोले तो हाँ टीवी है, बोल गया. हाउ कैन वी से दिस इज अ टीवी और हाउ कैन वी से दिस इज अ मोबाइल?
ये पानी की टंकी है, बॉटल नहीं है. So who is saying that this is a bottle? Properties, okay. Or so this is a pen, right? ये नोटबुक पे लिख सकते हो इससे? नहीं. Stylus है. This is a stylus, right? But this is looking like a pen only, right? But this is called as stylus. But why this is called as stylus? That is called as pen. Why this is called as camera? Why? ये अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो आपको यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. So what is the word class? So what is the word object? चलो लेट्स बैक टू द स्टोरी. अब कोई भी ऑब्जेक्ट बनने से पहले, कोई कार हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, वॉट एवर इट इज, किसी ने तो सोचा होगा पहले. किसी ने तो सोचा होगा पहले. सबसे पहले टेलीफोन किसने इंट्रोड्यूस किया? टेलीफोन को टेलीफोन ही बोलना है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया? कौन था वो बंदा हु हैज इंट्रोड्यूस टेलीफोन? कोई तो ग्राहम बेल ऐसे कुछ नाम था, ऐसे ही कुछ. लेकिन हाँ, हाँ यही नाम है. हाँ मतलब एक और बंदे ने भी किया था इंट्रोड्यूस, बट उसका नाम नहीं पता. आप लोग को पता है? आपको उसका नाम क्यों नहीं पता आपको? उसकी भी कहानी है. एक और बंदा था जिसने ये इंट्रोड्यूस किया था, उसने भी मतलब टेलीफोन इंट्रोड्यूस किया था, इसने भी इंट्रोड्यूस किया था. बट जो पेटेंट फाइल करते हैं हम, राइट? हाँ स्वरूपा बोलो. सर स्नेहलला जॉईन करा ना, वेटिंग एरिया मध्ये ती. नो, शी इज इन. if you look at the ID, is it the same ID? स्नेहल मथुरे. Just second. Fine, I have. She is joining some other link. I think I have shared the link. So एक और बंदा था जिसने भी इंट्रोड्यूस किया था ये फोन, बट दोनों ने थोड़ा गड़बड़ किया. वहां पर जैसे पेटेंट फाइलिंग आपको पता होगा, राइट? तो एक बंदे ने सुबह सोचा कि चलो जल्दी उठ के अपन पेटेंट फाइल कर लेते हैं, और दूसरा था कि चलो आराम से करते दोपहर के टाइम. बस 2-4 घंटे का फर्क था बस. कितने घंटे का? 2-4 घंटे का फर्क था. लेकिन जब वो देखा किसका पहले आया, इसका पहले आया, और बस आज हम उसको ही जानते हैं. तो इससे क्या समझ में आता है? जल्दी उठो, जल्दी काम खत्म करो, डिले मत करो. अगर उसने सोचा होता कि सुबह सबसे पहले मैं ही जाके करता तो आज उसका नाम होता, राइट? सो द पॉइंट इज, कोई भी ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसी ने सोचा होगा उसको कि ये दिखेगा कैसे, फिर उसमें क्या क्या फंक्शनलिटी होगी, क्या बिहेव करेगा. तो ये दोनों चीज किसी ने सोची होगी. देन ओनली वी कॉल दैट ऑब्जेक्ट एज सो एंड सो, राइट? So this object is called as mobile because someone has defined how object will look like, right? अब आप बोलोगे लेट्स से वो कुत्ते को शेर तो नहीं बोल सकते हम. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो दैट इज हाउ दैट एनिमल लुक लाइक, दैट इज हाउ दिस एनिमल लुक लाइक, राइट? सो सिमिलरली इन रियल लाइफ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, सो फर्स्ट इट इज रियलाइज्ड, फर्स्ट इट इज विजुअलाइज्ड हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक एंड हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव. जैसे कोई रोड पे अभी गाड़ी दिख रहा है आपको, कोई कार दिख रहा है, राइट? नाउ कार बनने से पहले किसी ने सोचा होगा, ड्राइंग निकाला होगा उसका, ये ऐसे दिखेगा, 2 व्हीलर होगा, 3 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर होगा, कितने डुअर्स होंगे, ये किसी ने पहले पेन पेपर या कहीं पर भी कोई मैकेनिज्म विजुअलाइज किया होगा, ड्राइंग किया होगा, राइट? उसमें उसने क्या लिखा होगा, दिखेगा कैसे, और सोचा भी होगा कि इसमें क्या क्या फंक्शनलिटी होगा. दैट इज अ विजुअलाइजेशन, दैट इज अ प्लानिंग पार्ट, दैट इज अ ब्लू प्रिंटिंग. जैसे कोई आप घर बना रहे, तो घर बनाने से पहले आप, ये सेम स्टोरी है. घर मतलब बनाने से पहले आपके पास प्लान होला,
फ्लोर प्लान होगा, कौन से फ्लोर पे क्या होगा. सो यू क्रिएट अ प्लान, you create a design, you create a layout, you create a blueprint before we even create an actual object. Object यानी कोई वस्तु, समझे. और जो आपने लिखा है घर बनाने से पहले, जो प्लान बनाया, ब्लूप्रिंट बनाया, फ्लोर बनाया, यू कैन थिंक ऑफ दिस इज काइंड ऑफ अ क्लासिफिकेशन और अ क्लास. व्हाट इज दैट? क्लास और अ ब्लूप्रिंट. So class is nothing but a classification, grouping or categorization, right? So when I say there are bunch of benches here, so these bench belongs to which category? These objects belong to which category? अब इस क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर क्लास, राइट. अब हर एक ऑब्जेक्ट एक एक अलग अलग कैटेगरी में आता है. दैट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दिस इज अनदर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट. सो यहाँ पर क्या क्या ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं? कैन यू टेल मी व्हाट आर द ग्रुप्स आर देयर? बेंचेस का एक ग्रुप हो गया. So that is a group of objects that is called as benches. Then other is tables. Other one is, let's say, laptops, monitors. These are different set of objects. They belong to different category. तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनने से पहले हम उसे विजुअलाइज करते हैं. ये यहां तक क्लियर है. अब ये रियल लाइफ की बात हो गई, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक. अब आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट, सो यू कैन जस्ट विजुअलाइज व्हाट इज अ क्लास इन रियल लाइफ. A plan, a blueprint, or a structure, set of instructions, how your actual object will look like and how it is going to behave. Behave any functionality. What is behave any functionality? So that is nothing but a class. What is an object? So object is created using the plan, using that particular class, right? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो व्हाट हैपेंस, रियल लाइफ में स्पेस ऑक्यूपाई होता है. जैसे कोई आप घर बनाते हो तो खाली प्लॉट होता है, उसको आप ऑक्यूपाई करते हो. जैसे कोई अभी कार का डिजाइन बना है, जब भी बनेगी तब क्या होगा? स्पेस ऑक्यूपाई होगा, राइट. जस्ट अंडरस्टैंड दिस. नाउ यूजिंग दैट प्लान, यूजिंग दैट क्लास, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स यू कैन क्रिएट? जितने चाहिए उतने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना सकते हो क्या? सो व्हाट इज नीडेड? क्लास. तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या प्री रिक्विजिट है? क्लास. So if you want to create an object, then we need class. ठीक. तो कुछ मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी बताऊंगा अभी इसके बारे में. अगर आपने एक क्लास बनाया और उस क्लास का बस आप एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो. क्या बोला मैंने? एक क्लास है, उसका एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप मैक्सिमम. तो ऐसे क्लास को आप बोलोगे सिंगलटन क्लास. क्या? सिंगलटन क्लास. ये आगे आप उसको पढ़ोगे, बट अभी के लिए बस याद क्या रखना है आपको? अगर ऐसा क्लास जिसका बस आप एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो तो ऐसे क्लास को बोलोगे आप सिंगलटन क्लास. कैसा? सिंगलटन क्लास, ठीक. ऐसा क्लास जिसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हर बार आपको नया ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो ऐसे क्लास को आप बोलोगे प्रोटोटाइप. क्या है? प्रोटोटाइप. अभी के लिए प्रोटोटाइप भूल जाओ, सिंगलटन याद रहेगा, ठीक है. सिंगलटन यानी जिसका एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक. दूसरा था, दो वर्ड है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट. इम्यूटेबल क्लास और म्यूटेबल. इम्यूटेबल क्लास मतलब ऐसा क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बनने के बाद उस ऑब्जेक्ट में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते. क्या क्लास? इम्यूटेबल क्लास मतलब ऐसा क्लास जिसका यूज करके आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते. ऐसे क्लास को हम बोलेंगे इम्यूटेबल क्लास. और जो ऑब्जेक्ट बना उसे बोलेंगे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट. इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं कर सकते. म्यूटेबल क्लास एंड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल है. म्यूटेबल क्लास मतलब ऐसा क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बनने के बाद उस ऑब्जेक्ट में आप चेंज कर सकते हो. 3 टर्म्स, सिंगलटन, इम्यूटेबल, म्यूटेबल. आपको बाद में काम आएगा, बहुत सारा इंटरव्यूज क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे. सो व्हाट इज क्लास? क्लास इज जस्ट विजुअलाइजेशन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ गाइडलाइंस, अ ब्लूप्रिंट और अ प्लान. इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू क्रिएट एन object. Using class, how many objects we can create? Any number of objects you can create. If you want to create object, what is required? Class is required, right? So if you want to create an object, what is first needed? Class. Perfect. Then अभी आपके पास क्लास है. Using that you can create any number of objects, right? So when you say you are creating an object, when you say you are creating a class, अब मुझे बताओ दोनों में ज्यादा स्पेस किसको चाहिए होगा?
मोस्टली ऑब्जेक्ट को. ऑब्जेक्ट विल नीड अ मोर स्पेस. तो ऑब्जेक्ट बना रहे मतलब क्या कर रहे हो? यू आर गोइंग टू ऑक्यूपाई द स्पेस. ऑब्जेक्ट बना रहे मतलब क्या कर रहे हो? व्हेन यू से आई एम गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई आपने ऑक्यूपाई किया. यू आर गोइंग टू ऑक्यूपाई सम स्पेस. whenever you say I'm going to create an object, you are going to occupy the space. यहां तक क्लियर है? ठीक है. अभी तो रियल लाइफ की बात हो गई, राइट? सो रियल लाइफ में हमें पता है कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. प्रोग्रामिंग की बात करते हैं अभी. अब मुझे बताओ व्हाट इज अ प्रोग्राम? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट अ टास्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? set of programs together. Why do we write softwares? Why do we write programs? To complete a task with the help of computer, right? अब मुझे बताओ रियल लाइफ में वी विल टेक अ सिंपल यूज केस. जैसे आप आपकी स्कूल का एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अब आप बचपन में स्कूल में जाते होंगे, अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल होगा तो वहां पर ज्यादा कुछ कंप्यूटर्स ज्यादा कुछ नहीं होंगे. आई एज्यूम दैट आज की तारीख में है बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं, बट हमारे टाइम में इतना कुछ नहीं था. तो पहले आपको पता होगा एवरीथिंग यूज्ड टू बी पेन पेपर, राइट? मोस्टली पेन पेपर पे होता था. जैसे थिंक ऑफ योर अटेंडेंस. आपका अटेंडेंस कैसे मेंटेन होता था स्कूल में? रजिस्टर होता था. इधर स्टूडेंट का नाम, आगे डेट, प्रेजेंट एब्सेंट ऐसे कुछ रजिस्टर होता था, राइट? वी यूज्ड टू हैव 30 लाइंस लाइक दिस एवरी मंथ रजिस्टर. फिर आपका एडमिशन डिटेल्स आप क्या करते थे? फॉर्म भरते थे पेपर पे. अभी भी भरते होंगे बहुत सारे कॉलेजेस में. तो पेपर पे आपने क्या रखा? फॉर्म भरा. इन आपका अटेंडेंस कहाँ पर मैनेज हो रहा है? रजिस्टर पे. ठीक है. आपका एग्जाम भी कैसे हो रहा था? पेन पेपर पे. कौन से बच्चों को कितना मार्क्स आया ये भी कहां पर मेंटेन हो रहा था? रजिस्टर में मेंटेन हो रहा था, राइट? आपने आपकी अटेंडेंस रजिस्टर पे, एग्जाम का डेटा आपका रजिस्टर पे, स्टूडेंट का आपका पूरा इंफॉर्मेशन, एडमिशन फॉर्म्स, टीसी, ये सब कुछ कहां पर? रजिस्टर पे. समझो अभी पानी आ गया, पानी बारिश आ गया, तो अभी रजिस्टर अगर पूरा स्कूल में पानी भर गया तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सारा रजिस्टर भी गया और डेटा भी गया. तो देयर इज अ हाई चांस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? डेटा लॉस. अब मुझे पता करना है कि अभी आपको पास हो गया ऑलमोस्ट स्कूल में, लेक्चर आपका 5th स्टैंडर्ड में कितना अटेंडेंस था? हाउ मेनी क्लासेस यू अटेंडेड? वो किसी के पास डेटा होगा अभी? कोई भी स्कूल के पास अभी नहीं है. व्हाट वाज योर स्कोर्स इन ईच? ये भी नहीं होगा. मुझे तो नहीं लगता कि उनके पास ये भी डेटा होगा. अटेंडेंस का छोड़ ही दो, अटेंडेंस का भी डेटा नहीं हुआ उनके पास. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस केस? हाँ, मतलब इसमें डेटा आपका परसिस्टेंट नहीं है. सो व्हाट इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग डिजिटली? नाउ यू आर फिलिंग लेट्स से गूगल फॉर्म, सिंपल सा गूगल फॉर्म भरा आपने एडमिशन के लिए. जो भी आपका अटेंडेंस हो रहा है गूगल शीट पे कहीं पर भी मेंटेन किया होता. सो व्हाट कुड हैव हैपेंड? व्हाट कुड हैव हैपेंड? आप कितने सालों बाद भी आते हैं, आफ्टर 50 years also, or after even 100 years also, you will have the data. You will have the data. So why we like what is the benefit of putting this all of this data digitally? Right? So we know the pinpoint in real life. तो उसी चीज को हमें क्या करना है? We want to create a let's say software for that particular real problem. तो रियल लाइफ में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको that we can represent in the system? What do you see? क्या क्या ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको? कैन यू जस्ट टेल मी? सबसे पहले तो क्या क्या एंटिटीज है? इट्स ए टीचर होंगे वहां पर. देयर विल बी मल्टीपल टीचर्स. टीचर ऑब्जेक्ट्स लाइक थिंक ऑफ लेट्स से देयर आर 20 टीचर्स. 20 objects you can say 20 entities are there. These entities belong to which category? Teacher. Then we have student. There's another set of objects. Then classrooms. There might be hundreds of classrooms. Then what do we have? Exam.
So there will be exam, right? हर एक एग्जाम दिखेगा कैसा पेपर आपको आता है ना, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन एमसीक्यू, जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा, there will be question paper. Then you have your answers, you are going to submit your answer sheets also. क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसके बदले में आप आंसर लिखोगे, आंसर शीट दोगे, that is also one object. Then your answer sheets will be checked. Based on that, you will be getting a result. Perfect. Right? ये तो हो गया टीचर स्टूडेंट क्लासरूम एग्जाम आंसर रिजल्ट. और क्या है, व्हाट इज मिसिंग, अटेंडेंस. देयर विल बी लॉट ऑफ लेक्चर्स हैपनिंग, लॉट ऑफ लेक्चर्स. अब कौन सा, अभी ये भी तो पता नहीं होगा एक टीचर ने कितना सेशंस लिया, कौन सा लेक्चर में क्या हुआ, व्हेन लेक्चर हैज हैपेंड, व्हाट डेट, इन दैट लेक्चर व्हाट हैज हैपेंड, ये भी कुछ नहीं है, राइट. सो देयर माइट बी एवरी डे, इफ देयर इज अ स्कूल 1 to 10th, कितना क्लासेस होते होंगे, ऑलमोस्ट 100 क्लासेस, 100 लेक्चर्स. सो हु इज टेकिंग दैट क्लास, व्हेन इट वाज कंडक्टेड, व्हाट सब्जेक्ट इट वाज, लेक्चर इट इज वन ऑफ द एंटिटी. ये रियल लाइफ की बात कर रहे हैं. अभी हमें क्या करना है, इसी को कहां पर लेके जाना है, सिस्टम में. सो वी वांट टू डिजिटली डू दैट. लेक्चर हो गया, और क्या है आपके पास, क्लासरूम हो गया, दैट इज अनदर. आपका स्टैंडर्ड हो सकता है, स्टैंडर्ड इज वन ऑफ द काइंड ऑफ कैटेगरी. अटेंडेंस, जिसके लिए हमने स्टार्ट किया था, अटेंडेंस इज वन ऑफ द, अटेंडेंस एक रिकॉर्ड हो गया. लेट्स से यू आर अटेंडिंग अ क्लास, सो व्हाट विल बी देयर इन दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, किसी का अटेंडेंस मेंटेन करना है, नाम क्या है, डेट क्या है, प्रेजेंट, absent, लेट, वॉट एवर इट इज, राइट. ये हो गया एंटिटी एक. तो ये क्या है, रियल लाइफ एंटिटीज. दीज आर रियल लाइफ एंटिटीज दैट वी वांट टू मैप इन अ सिस्टम. अब ये रियल लाइफ में है. नाउ व्हाट वी वांट टू डू, so map them into software. So what we are trying to do, why we are using this concept of class and object, we have real life objects, real life entities and classes. real life में भी है ना objects. ये क्या है, these are kind of a categories, and in that category we have multiple objects. Yes or no? So we have real life entities that we want to map in the software. For that purpose, we use समझे, what is the foundation for this understanding. Make sense? So at the end we will do this case study also. I am going to ask you how are you going to visualize this. Chalo. So what is a class? An object. So what is a class? It is a set of instructions. Set of instructions. It is a set of instructions or blueprint or set of guidelines to create an object. To create an object. Check. So using class, how many objects we can create? We can create any number of objects. Using class, we can create any number of objects. What else I talked about? Class के बारे में क्या क्या बात करी मैंने अभी तक? What is singleton class? Class What for is- which we can create only one object. Okay, so for the given class, we can create only one object.
Perfect. What is immutable class? Immutable class. Given class object can't Content. be modified. Perfect. And mutable class, given class object can be modified. ठीक. Now, what is the analogy you have to class? Car design or floor and so many. There may be different. What is an object? हाँ बहुत सारे बोलेंगे इट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास लेकिन रियल वर्ल्ड एंटिटी. So real world entity which can be physical or logical. Perfect. Real world entity which can be physical or logical. So we have physical entities. You can have physical objects. You have n number of objects. Let's say mobile हो गया, then car हो गया, laptop, and so many. Then logical objects. What is that? Logical objects. Bank account. Then shares, mutual funds, क्या क्या logic, story, and so many. Promise. There are a lot of real. Now, to create any object, what do we need? To create any object, we need class. Right? अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई टेक्निकल भाषा में पूछे आपको, सो इट इज एन और ऐसे बोल सकते हो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट? सो क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट मीन्स allocating the memory space. स्पेस की बात हो रही है यहाँ पर. जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, इट मीन्स यू आर एलोकेटिंग अ मेमोरी स्पेस. ठीक. नाउ इफ यू से समवन आई हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट, सिंपली मीन्स आपने कोई ना कोई, जैसे आपने कोई घर बनाया, इसका मतलब खाली प्लॉट पे जगह थी, वो खाली प्लॉट था, उसको आपने ऑक्यूपाई किया. दैट इज नथिंग बट अ स्पेस एलोकेशन. तो यहां पर भी प्रोग्रामिंग में जब भी आप बोलोगे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट मीन्स स्पेस ऑक्यूपाई किया. और स्पेस कब ऑक्यूपाई होता है मेमोरी में? जब कोई डेटा स्टोर करोगे. राइट. अभी ये डेस्क खाली है. आई एम कॉलिंग दिस एज एम्प्टी बिकॉज देयर इज नो वन सिटिंग. नाउ दिस पर्टिकुलर डेस्क इज ऑक्यूपाइड. सो आई एम सेइंग दिस डेस्क इज ऑक्यूपाइड because there is someone sitting on that desk. There is someone sitting on that desk. That's the reason. So जब भी आप बोलोगे occupied है, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ आपने डेटा रखा है. एक्चुअल डेटा रखा है या कोई डमी डेटा भी रखा बोल सकते हो. जैसे आप कोई बस में जाते थे, गड़बड़ आपको पता होगा, क्या करते हो आप? सीट चाहिए आपको, एक तो आप खुद जाके बैठो, या तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर सीट रिजर्व करने के लिए बैग रख दिया, रुमाल रख दिया. इफ यू रिमेम्बर, बचपन में किया होगा आपने, ऐसे करते थे, राइट? So either you put something there, actual data, or you put some dummy data. So that is nothing but space allocation. Now there is one more. So आपने बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स या ऑनलाइन पढ़ा हुआ. So it is an instance of a class. It is an instance of a class. बहुत ही फेवरेट डेफिनेशन है एग्जाम के लिए. आपने रट्टा भी किया होगा कॉलेज के टाइम. But what exactly this is? What is an instance? Perfect. Instance is any memory space. Any memory space allocated at runtime. मतलब जो भी आप प्रोग्राम चला रहे हो, उसको चलाने के लिए
जो भी मेमोरी एलोकेट हो रही है रन टाइम पे, तो उसे हम बोलेंगे इंस्टेंस। ठीक। अब ऑब्जेक्ट इज आल्सो मेमोरी स्पेस एलोकेशन एट रन टाइम। ऑब्जेक्ट इज आल्सो memory space allocated at runtime, but only for class type data। तो इसका मतलब क्या है? क्लास में आपने लिखा होगा कि ये सारा चीजें चाहिए मुझे, these are the variables, these are the behaviors, whatever you specified। तो ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस? इंस्टेंस मतलब कोई भी मेमोरी स्पेस एलोकेटेड एट रन टाइम, बट ऑब्जेक्ट इज मेमोरी स्पेस एलोकेटेड ओनली फॉर क्लास टाइप डेटा। दिस इज द डिफरेंस। क्या बोला मैंने? हाँ, एवरी ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस इज अ मेमोरी स्पेस एलोकेटेड एट रन टाइम। कोई भी मेमोरी स्पेस। ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो मेमोरी स्पेस, बट कौन सा? ओनली फॉर क्लास टाइप डेटा। तो विद दिस लाइन कैन आई से every object is an instance, every object every object is an instance, but every instance need not to be an object। जैसे हर नेता चोर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर चोर नेता हो। बराबर है ना? क्या बोला मैंने? एवरी ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस, बट एवरी इंस्टेंस नीड नॉट टू बी एन ऑब्जेक्ट। इसको कैसे ध्यान रख सकते हो? क्या? हाँ, बस समझे आप। आई एम ऑन रिकॉर्डेड लाइन, आप बोल सकते हो। हाँ सम्राट, क्या है? बोलो बोलो। ये भी डर रहे हैं। देखो कितना डर का माहौल है, कोई नहीं बोलना चाहता। सो एवरी ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस, बट एवरी इंस्टेंस नीड नॉट टू बी एन ऑब्जेक्ट। ये एडिट करना। एवरी ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस, बट एवरी इंस्टेंस नीड नॉट बी एन ऑब्जेक्ट। चलो ये तो समझे आप बात। अब मुझे बताओ, दोनों में क्लास और ऑब्जेक्ट, हु विल गेट मोर मेमोरी स्पेस? यूजुअली ऑब्जेक्ट विल गेट द मोर मेमोरी स्पेस। ठीक, यहां तक क्लियर है? सो व्हाट इज अ क्लास? व्हाट इज अ क्लास? What is an object? Why to use class? Why to use object? Okay. Can you tell me? With this, you must be answering these questions. So can you answer these questions? So what is a class? What is an object? Why to use class? Why to use object? You can answer. Pushkar. Class is a hmm, class is a blueprint to create object. What is an object? Instance of a class. What is an instance? Okay. But what is exactly object? Technical भाषा में बोले तो okay. Why do we use class and object? Perfect. So we use OOPS concepts to represent real world entities in the program. So we use class object to represent real world entities in the program. Now I will just give you a little bit of idea. मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, डोंट गेट वरीड कि ये क्या है। ठीक है, तो मैं कुछ आपको प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। सो बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट आइडिया कि हाँ ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं हम। सो अंडरस्टैंड कि हाँ ये कैसे यूज होगा।
नाउ टेक्निकली आई एम गोइंग इन द प्रोग्राम, हम देखेंगे क्लास क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है, वी विल टॉक अबाउट दैट, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ. अब देखो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, मैंने अलग अलग पैकेजेस, अटेंडेंस, ऑथ, बैच, कोर्स, डैशबोर्ड, एनरोलमेंट, नोट, नोटिफिकेशन, स्टूडेंट, टास्क, ट्रेनर, आई क्रिएटेड मल्टीपल पैकेजेस और उसके अंदर मल्टीपल बहुत सारी सब पैकेजेस की है. सो एंटिटी, इफ यू लुक एट दिस, मैंने नाम दिया एंटिटी. So if you look at this, I have created a class. I have created a class called as trainer. उसमें क्या है, ट्रेनर का बायो, स्पेशलाइजेशन, एक्सपीरियंस, एवरेज रेटिंग, टोटल रेटिंग्स, लिंक्डइन यूआरएल एंड सो मेनी, ट्रेनर स्टेटस, वेदर इट इज एक्टिव, इनएक्टिव, ऐसे कुछ लिया है मैंने. So I have created this class. I have created this particular class. I want to see the trainer ratings. Okay. What is the trainer rating? Is he teaching good, bad? Okay, okay. So I want to understand that. Now, if you look at this, another thing, it's a student. Again, entities. So real life student has enrollment number, name, email, phone, alternate, and so many details are there. Right? This is kind of one entity. Right? Now, what you see just now, I created a different set of classes to represent different set of entities in the real world. अब मैं क्या कर रहा हूँ, why I am creating that classes, क्यों कर रहे हैं, because we are trying to digitize the offline system into online format. जो भी offline काम कर रहे थे, अभी let's say school का example लेते हैं. Think of a school, what is happening, we are maintaining all of these things manually. टीचर, स्टूडेंट, क्लासरूम, एग्जाम, आंसर, रिजल्ट, लेक्चर, स्टैंडर्ड, अटेंडेंस, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे थे, वी वर एक्चुअली डूइंग द मैन्युअली. अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर के जरिए करें. तो सॉफ्टवेयर से करने का फायदा क्या होता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दैट, डेटा परसिस्टेंस, आपका डेटा रहेगा, यू विल हैव persistent data for next 50 years, 100 years, अगर सही से persist किया होगा उसको तो. So there is no physical damage on that, right? This is one thing. Next, now you can ask as many as questions. अब मुझे पता करना है कि let's say I want to find out what is the attendance percentage of, let's say, Samrat. This is one simple question I have. So what I have to do, I have to find out how many days he is present, absent, and based on that I have to do calculations. अब इतने 10 सालों में who is the 100% अटेंडेंस वाले कितने बच्चे, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर पता करना है. सो व्हाट आई हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली सारे रजिस्टर देखना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा. सो टू गेट दैट आंसर आई हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड मनी. सेम आंसर विद द सिस्टम, ज्यादा टाइम लगेगा आपको, नो. सो यू कैन गेट एज मेनी एज आंसर्स जो भी आपके पास क्वेश्चन है वेरी क्विकली. तो आपका टाइम बचा रहा है यहाँ पर बहुत सारा नोटिफिकेशन. पहले आपको नोटिस वगैरह कैसे आता था, इफ यू रिमेम्बर, हमारे स्कूल में ऐसा था कि वो प्यून होते हैं ना स्कूल में, वो रजिस्टर ऐसे लेके आते थे, हर एक क्लासरूम में जाते थे, जो भी टीचर होता था उसको रीड आउट करता था, नीचे साइन करके फिर आगे जाता था. सो इफ यू सी दैट, जस्ट टू टेल वन नोटिस, पूरा एक बंदा पूरा दिन भर घूम रहा है एक नोटिस भेजने के लिए. क्या नोटिस है कि कल आपको यूनिफॉर्म में आना है या जो भी है, ये बताने के लिए एक बंदा पूरा दिन भर घूम रहा है उधर, 3-4 घंटे उधर दे रहा है. सो दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, राइट, एफर्ट्स. नाउ डू यू रिमेम्बर बाय एनी चांस, अभी आपको ऐसा कोई नोटिस आता है ऐसे कुछ, directly you have your WhatsApp groups dedicated and you get that. So what has changed, lot of things are changed, right? पहले आपको कोई असाइनमेंट्स वगैरह देना पड़ता था, हाउ यूज टू सबमिट मैन्युअली, बट नाउ यू कैन सबमिट. अभी भी मैन्युअली है क्या, ओके, मतलब ठीक है, डिजिटल भारत क्या कर सकते हैं.
So the benefit of digitizing, there are n number of benefits are there, right? So there are a lot of things. That's the reason we, अगर आपको किसी ने बोला कि just digitize this, तो आपको क्या पता होना चाहिए if you want to digitize that? What do you have to understand that? You have to understand the concepts of class object little bit, so that you will be able to represent them, right? So we'll do a simple case study today so that you are able to identify different entities in the real life and how can we put that together in the project or a program. ठीक है? So let's try to understand. पहला question, I will just give you a syntax. So how to create a class? How to create a class and how to create an object? How to create an object? How to create a class and how to create an object? बस syntax देख रहे हैं हम, nothing fancy. So what is the syntax to create a class? अब program की बात हो रही है. So we use class keyword to create a class. Create an class. ठीक. Class we use class और interface keyword. बाद में हम पढ़ेंगे उसको. What is this interface? We use class और interface keyword to create an class. बाद में पढ़ेंगे. अभी के लिए बस समझो class दोनों भी सेम है. What we are trying to create? We are trying to create a class. Interface keyword हम बाद में देखेंगे when we talk about the instruction. But let's talk about this syntax. Very simple. Already we have been writing the program from day one. तो आपने एक class तो जरूर बनाया होगा. Class, then class name और उससे पहले access specifier. Class name और इसके अंदर बहुत सारे class components. So we have different class components. So what are class components? एक क्लास के अंदर जो कुछ लिखते हैं उसे हम बोलते हैं क्लास कंपोनेंट. तो एक क्लास के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं? वेरिएबल्स लिख सकते हैं आप, मेथड्स लिख सकते हो, कंस्ट्रक्टर्स, ब्लॉक्स, नेस्टेड क्लासेस. एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास भी आप लिख सकते हो. तो एक क्लास के अंदर आप सारी चीजें लिख सकते हो. ये आप पढ़ने वाले, डोंट वरी अबाउट ये क्या लिखा है सारा. So we'll be learning that is next week पूरा agenda या this week. This is entirely we are going to look into. But able to make sense. What is the syntax? Access specifier followed by class keyword, class name, and these are the different components. Everything is optional. आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो जैसे आपके requirement. Now let's say I'm creating a class. Now I want to represent. Now let's say रियल लाइफ में जो स्टूडेंट है उसे मुझे रिप्रेजेंट करना है सिस्टम में. अब इसका मतलब रिप्रेजेंट करना मतलब क्या? सो इफ यू लुक एट दिस, किसी आप किसी का फोटो क्लिक करते हो, इसका मतलब है कि आपको उठा के फोटो में रख दिया. व्हाट इट मींस? रिप्रेजेंटेशन. किसी का स्टैचू बना दिया. अभी मोदी साहब को उधर उठा के उधर, मतलब क्या किया कि कुछ हमने बस उनका रिप्रेजेंटेशन है. कोई डोंट गेट ऑफेंड, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ. आई टेक माई वर्ड्स बैक. हाँ, तो क्या है, किसी का स्टैचू बना दिया, किसी का तो स्टैचू बना दिया मतलब व्हाट इट मींस? रिप्रेजेंटेशन. किसी का फोटो क्लिक किया, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन, राइट? अब मुझे किसी को रिप्रेजेंट करना है. whom do we represent? You tell me. किसी को रिप्रेजेंट करना है कोई भी. So we have to first create a class. Using that class we can create any number of object. चलो, so हम क्लास बना रहे हैं मतलब what we are trying to write कि हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे और बिहेव कैसे करेगा. ये दो चीज हम लिखते हैं. सो देयर आर टू थिंग्स दैट इज कॉल्ड एज स्टेट एंड बिहेवियर. स्टेट एंड बिहेवियर. स्टेट मतलब दिखेगा कैसे, बिहेवियर मतलब बिहेव कैसे करेगा. तो स्टेट के अलग अलग नाम से वी कॉल इट एज वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स, कॉलम्स और क्या बोलते हैं उसको, बिहेवियर. मेथड बोल सकते हो आप, फंक्शन बोल सकते हो, प्रोसेस बोल सकते हो, एल्गोरिदम बोल सकते हो.
इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हो, रूटीन बोल सकते हो, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ नेम्स. बट रिमेंबर यू विल हैव, मतलब क्लास बना रहे मतलब क्या कर रहे हो आप, आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे और बिहेव कैसे करेगा. दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली राइटिंग, दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर राइटिंग, राइट. नाउ तो कोई भी एंटिटी है लेट्स से, उसको दिखेगा कैसे, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका नाम देते हैं. वी जस्ट गिव अ नेम, लेट्स से विल राइट अटेंडेंस और मे बी लेक्चर. लेट्स ट्राई टू रिप्रेजेंट अ लेक्चर. ठीक. अब लेक्चर दिखेगा कैसे, मतलब आपने जैसे लेक्चर दिखेगा कैसे, मतलब उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है हमें. तो अभी मुझे दिन भर में कितने लेक्चर हो गया, जैसे स्कूल में आप मेंटेन करते होंगे, दिस इज द लेक्चर. सो व्हाट ऑल फील्ड्स विल बी देयर, कैन यू टेल मी, क्या क्या फील्ड्स होगा. लेक्चर नंबर होगा, आई विल जस्ट कॉल इट एज आईडी 1 2 3 4. फिर टाइटल, टाइटल हो सकता है, या हाँ सब्जेक्ट भी हो सकता है. टॉपिक कौन सा था उसमें, हाँ वही कौन सा सब्जेक्ट, लेट्स से मैथ्स का कोई सब्जेक्ट है, उसका कोई टॉपिक चल रहा होगा, व्हाट इज द टॉपिक. देन कितना टाइम हुआ परफेक्ट, ड्यूरेशन इन आवर्स, 1 घंटा क्लास हुई, 2 घंटे क्लास हुई. उसके बाद कौन से ट्रेनर ने ली, टीचर का नाम, टीचर नेम हो सकता है, टीचर आईडी हो सकता है, और डेट, डेट कौन से डेट पर हुई, और क्या फिर टाइम, टाइम हो सकता है. लेक्चर की बात हो रही है, अटेंडेंस की नहीं हो रही, अटेंडेंस इज अनदर मॉड्यूल इटसेल्फ. हाँ तो लेक्चर आईडी के अगेंस्ट हो जाएगी, लेक्चर आईडी है, उस लेक्चर में कौन कौन प्रेजेंट था, so that you can do that. That is सिर्फ अटेंडेंस नाम का. अटेंडेंस मतलब अटेंडेंस में क्या लिखना है मुझे, अटेंडेंस का नंबर, फिर कौन सा स्टूडेंट था, प्रेजेंट एब्सेंट, ऐसे 50 स्टूडेंट है, सबका वो अलग अलग रहेगा. ये हो गया मेरा. अब इसको कुछ डेटा टाइप देना पड़ेगा मुझे. सो आई एम जस्ट गिविंग इंट, टाइटल इज लेट्स से स्ट्रिंग, सब्जेक्ट स्ट्रिंग, ड्यूरेशन, डेट, वीकली मैं उसको स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, पूरा स्ट्रिंग ही लिख रहा हूँ, दैट्स फाइन, राइट. अब सबसे पहले क्या करते हो आप, लेक्चर जैसे नोटबुक में लिख रहे हो, एंट्री कर रहे हो सबसे पहले, दैट इज एडिंग अ लेक्चर, राइट. एड लेक्चर, दैट इज वन फंक्शनलिटी यू नीड, एड लेक्चर. देन अपडेट भी हो सकता है, अपडेट भी करना हो सकता है, राइट. लेट्स से मैंने एंट्री डाल दिया स्टार्टिंग में, बाद में मुझे कुछ अपडेट करना है. देन डिलीट, ऐसे कुछ फंक्शनलिटी होगी आपके पास, राइट. दिस इज योर फंक्शनलिटी. मेथड्स बोल सकते हो, वेरिएबल्स. अब मुझे बताओ, बस आपने क्या लिखा है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे. अभी हमने कुछ डेटा स्टोर किया क्या, नथिंग. हमने क्या क्रिएट किया, बस प्लान. व्हाट वी हैव क्रिएटेड, जस्ट अ प्लान वी हैव क्रिएटेड, नथिंग एल्स. अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हमने. हमने क्या लिखा ये, व्हेन यू से आई एम क्रिएटिंग अ क्लास, हाँ तो ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे और बिहेव कैसे करेगा, ये मैंने बस लिखा. अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है. क्लास क्रिएट करने से आपको ऑब्जेक्ट इमीडिएटली नहीं क्रिएट होगा. हम मैंने बस बताया कि कैसे दिखेगा लेक्चर या कोई भी ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाट आई एम स्पेसिफाइंग. हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, नाउ देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस, बाद में दिखना. देयर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट. हम एक तरीके से देख रहे हैं अभी, फॉर नाउ वी आर जस्ट लर्निंग वन टाइप ऑफ, बट देयर आर डिफरेंट वेज. तो इंटरव्यू क्वेश्चन है, बाद में आप उसको करना. व्हाट इज दैट इंटरव्यू क्वेश्चन, what are the different ways to create object, what are the different ways to create an object. तो उसके 5 तरीके हैं.
There are 5 ways. Anyone remembers? चलो बाद में देख लें. So new keyword is one of the way. Serialization, deserialization, that is another way. Cloning is another way, and there are different other ways as well. So ये बाद में आप पढ़ लेना आगे आगे हम. You will come back to this later to this question. What are the different ways? तो अभी जो create करें, so how to create an object? Mostly हम 99% generally हम create करते हैं. So we mostly create object. We mostly create an object using new keyword. We mostly create an object using new keyword. Let's try to understand a syntax. So what is the syntax? So we write class name, reference name, new, ठीक. तो ये आपका syntax. Now I will keep this as it is. Already आपके पास class already है आपके पास, right? तो lecture नाम का class already है. So I'm just saying lecture 01 is a reference name equal to new lecture. We'll talk about this. So this is an object. अब इस line को समझने का try करेंगे. इसमें object कौन सा क्या है? Now understanding this line is very much important. जिसको समझा is good, otherwise struggle है. So let's try to understand this line. तो इसमें से सबसे पहले याद रखो ये जो highlighted part है, this is called as an object. This is called as an object. Let's try to understand this. This part is the entire stuff is called as object. ठीक है. बहुत सारे लोग इसे ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बट दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल. दिस इज अ, वो कव्वे को डाउट है क्या? वो बहुत चिल्ला रहा है. रेफरेंस वेरिएबल. दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल. दिस इज द क्लास नेम. और टाइप बोल सकते हो आप उसे. दिस इज अ कीवर्ड and this line is called as constructor call. ठीक. अब समझने का ट्राई करते हैं. नाउ फर्स्ट यू नो दिस इज क्लास नेम, दिस रेफरेंस नेम, कीवर्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल, राइट हैंड साइड जो भी है पूरा, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. नाउ इफ यू रिमेंबर दिस लाइन, int a equal to 20. So can anyone just tell me what is this line all about? A is a variable. A is just a label, right? A is just a label. And what are we doing? We are assigning 20 value to A. ये समझा? So right hand, what is the use of assignment operator? Assigning right hand side value to the left hand side वेरिएबल. लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल उसको वैल्यू असाइन करना. तो यहां पर भी ऐसे कुछ हो रहा है. सो कैन आई से रेफरेंस नेम इज जस्ट अ लेबल. रेफरेंस नेम इज जस्ट अ यस लेबल ही है ना. अब रेफरेंस नेम इक्वल टू जो वैल्यू है, सो दैट वैल्यू इज नॉट अ नॉर्मल वैल्यू.
This is not a normal value. So reference name is holding, reference name is a label to this particular container, which is having memory address, let's say XX, and contains YY. So what is YY? So YY is a memory address. And what is this? Object. अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? मेमोरी स्पेस एलोकेशन. तो ये मेमोरी स्पेस है. दिस इज एन एड्रेस. दिस इज एन एड्रेस. कैन थिंक ऑफ एज अ एड्रेस. और इसके अंदर क्या है? आपका डिटेल्स, जो भी ऑब्जेक्ट आपने बोला, डेटा है इसके अंदर. सो कैन आई से, सो रेफरेंस नेम, that is a variable, that is not a normal variable, that is primitive variable and non primitive. Primitive मतलब ऐसा variable जिसमें primitive टाइप की वैल्यू होती है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन. बट ये उसको छोड़ के दूसरी वैल्यू स्टोर कर रहा है. मतलब किसी का रेफरेंस, किसी का रेफरेंस, व्हाट इज दिस? रेफरेंस और एड्रेस, रेफरेंस और एड्रेस, रेफरेंस और एड्रेस. सो इज दिस नॉर्मल वेरिएबल? ये कौन सा टाइप का वेरिएबल है? प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल, बिकॉज ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, इसलिए इसे प्रिमिटिव. व्हाट अबाउट दिस रेफरेंस? व्हाट अबाउट दिस रेफरेंस? अरे बोलो भाई. नॉन प्रिमिटिव. नॉन प्रिमिटिव मतलब इसमें बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन ये छोड़ के दूसरी टाइप. तो रेफरेंस यानी एड्रेस. थिंक ऑफ दिस इज अ रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इनसाइड दिस लेबल, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्चुअल डेटा, और दिस पर्टिकुलर एक्चुअल ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा. दिस इज व्हाट यू आर एबल टू सी. मेक सेंस? चलो इसको और थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सो व्हाट इज प्रिमिटिव वेरिएबल? Variable which stores primitive data type value. So primitive में आपके पास क्या है? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन. What is reference variable or non-primitive variable? Variable which stores the reference or address of an object. इसका एग्जाम्पल आपके सामने है. So this is a so str is also a reference variable. This is not storing of type any type of value, byte, short, int, long, float, double, char, वो non primitive value है. Similarly अभी जैसे मैंने लेक्चर नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट है, एलिस लेक्चर स्मॉल है इक्वल टू न्यू लेक्चर. दिस इज ऑल्सो रेफरेंस वेरिएबल. और एरे टाइप को भी आप ऐसे बोल सकते हो, आई हैव एन एरे, इसके अंदर कुछ वैल्यूज है. सो दिस इज ऑल्सो रेफरेंस वेरिएबल. ये सारे रेफरेंस वेरिएबल्स है विच आर स्टोरिंग द रेफरेंस और एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. These all are holding references
और एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. राइट हैंड साइड में क्या है? ऑब्जेक्ट. राइट हैंड साइड वी हैव ऑब्जेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड वी हैव रेफरेंस वेरिएबल. दिस इज अ टाइप बोल सकते हो, डेटा टाइप बोल सकते हो. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. दिस इज अ डेटा टाइप. यस, प्रिमिटिव. दिस इज आल्सो डेटा टाइप, बट दैट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. क्लास का क्लास यानी नॉन प्रिमिटिव बोल सकते हो. एबल टू मेक सेंस? If you understand this diagram, then you will be able to make sense. A normal class, you know that, right? Now what I'm going to create, I'm going to create a class here itself. आप ऐसे भी class create कर सकते हैं. I'm creating a class, let's say student. ठीक. और यहाँ पर कुछ int roll number name. Now I have created a class और उसका object create किया मैंने. I have created 4 student objects. I have created 4 student objects. Now S1, S2, S3, S4. So these are references pointing to 4 different objects. और सब में अभी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है सबकी? ये रोल नंबर, ये सब रोल नंबर इज 0. तो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का मैं कुछ वैल्यू भी सेट कर देता हूं. ठीक. नाउ बिफोर आई गो देयर, बिफोर आई टॉक अबाउट दिस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वंस. Now what is happening? So you created a class once and you said how your object will look like. ठीक है. अब यहाँ पर S1, S2, S3, S4. Now all of these are pointing to their own specific objects. There you will find okay, let me do this. These are different objects. अब सबका अभी आईडी क्या है? रोल नंबर. सबका रोल नंबर 0 है. तो मैंने क्या बोला, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते तो मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा ही होगा. दैट यू नो, राइट? तो इसका भी रोल नंबर 0 है. इसका नेम भी. अब कुछ नेम के लिए ध्यान रखना, नेम के लिए कुछ वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू रहेगा नल. ये भी स्टूडेंट का मेक सेंस. इन सबका ये सारे ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करे. सो लेफ्ट हैंड साइड जो भी आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, दिस आर रेफरेंसेस. और ये राइट हैंड साइड में दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट,
This is an object. ठीक. तो लेफ्ट हैंड साइड सारे रेफरेंसेस, राइट हैंड साइड सारे ऑब्जेक्ट्स. ठीक. अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज कैन बी देयर. अभी वैल्यू स्टोर्ड है इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है. नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट any values or methods, how do we do that? First of all, you reach to there using these references. क्या कर रहे हो आप, वहां तक कैसे पहुंच रहे हो आप? रेफरेंस का यूज करके. तो आपको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर से कुछ भी एक्सेस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो देयर यूजिंग S1, जो भी रेफरेंस है. अब S1 से आप यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचने के बाद इसके अंदर जो भी वैल्यू कैसे एक्सेस करोगे? डॉट रोल, S1 डॉट नेम. सिमिलरली यहां पर भी मुझे ये वैल्यूज एक्सेस करना है, तो क्या करोगे आप? S2 डॉट रोल, S2 डॉट नेम. Similarly here also S3 dot roll, S3 dot name. Similarly इस तरीके से आप एक्सेस करते हो. सो हाउ डू वी एक्सेस वैल्यूज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की वैल्यूज कैसे एक्सेस करते हो आप? सो वी यूज reference variable and dot operator to access the object's value. Object state and we have objects state ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट बोल सकते हो सीधा. कंपोनेंट में सब कुछ आ जाता है आपको, राइट? सो हाउ डू वी एक्सेस दैट? सो क्लास स्टूडेंट इज ऑलरेडी देयर, सो आई एम जस्ट so this is how my student will look like. Now I'm creating object student S1 new student. Now in this case what is happening, जो भी S1 है उसकी values क्या है अभी? It is pointing to an object. उसके अंदर क्या values है अभी? ID is equal to 0 and name is equal to null. So I will directly go there and try to create that. चलो देखो यहाँ पर. Now I have created a class. Inside that, after that I have created an object. अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करूं. Now I want to print the value student roll number S1 dot ID. Access किया मैंने. So how do I access that? Reference dot ID, reference dot name. अब बाई डिफॉल्ट क्या मिलेगा आपको वैल्यूज? 0 एंड नल. जीरो एंड नल. सो दिस विल बी 0, दिस विल बी नल बाई डिफॉल्ट. तो मैंने आपको ये याद रखना है, जब भी आप बोलते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा, वहां पर कुछ ना कुछ डमी वैल्यू वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू रखी जाएगी. अंडरस्टैंड दैट. अभी ये स्टूडेंट का कहीं कुछ वैल्यू है क्या? नहीं है, तो इसलिए वो डिफॉल्ट वैल्यू. ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मतलब वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू हमें रखना ही पड़ेगा. वी हैव टू पुट वैल्यू समवेयर. ठीक. नेक्स्ट, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द वैल्यूज. S1 dot ID, let's say 101, and S1 dot name, let's switch to Krishna. राइट. अभी मैंने वैल्यू चेंज करी. अब मैं फिर से वैल्यूज यहां पर प्रिंट करता हूं.
पहले यहां पर क्रिएट हो गया, यहां पर जीरो नल के साथ क्रिएट हो गया, फिर वही वैल्यू मैंने यहां पर एक्सेस करी, फिर मैंने वैल्यू चेंज करी, एंड वंस अगेन आई एम एक्सेसिंग द वैल्यूज. So how do we access objects, components, objects, data and method? Using reference variable and dot operator. Right? अभी let's say think of this way simple. Let's say आपका अभी यहाँ पर आईटी चल में 1 2 3 तीन क्लासरूम है, लेकिन पहले क्लासरूम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो क्या आप? पहले यहाँ पर तो आना पड़ेगा, बेस एड्रेस पे तो आना पड़ेगा, डेक्कन तो आना पड़ेगा. वंस यू रीच देयर यूजिंग दैट रेफरेंस यू गो टू अदर क्लासेस. सिमिलरली यहाँ पर भी सेम हो रहा है. ऑब्जेक्ट में पहले ऑब्जेक्ट तक पहुंचो, कैसे पहुंचोगे ऑब्जेक्ट तक? रेफरेंस, रेफरेंस मिल गया, फिर डॉट जो भी मेंबर है. दैट इज अ सिंपल मैकेनिज्म यू कैन रिमेंबर. परफेक्ट, याद रहेगा. सो व्हाट वी स्टार्टेड विद द अंडरस्टैंडिंग, आई गिव अस अपफ्रंट कंक्लूजन कि उप्स कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज इन द प्रोग्राम. फिर मैंने आपको केस स्टडी बताया कि अगर स्कूल में हमारे टाइम पे ऐसे पूरा पेन पेपर मोड था सब पूरा, तो वहां पर क्या है कि बहुत सारी डिफिकल्ट थी. सो टू ओवरकम दैट वी डिसाइडेड कि ये सारे रियल वर्ल्ड एंटिटीज है, उसे हम क्या करेंगे, प्रोग्राम के अंदर मैप करेंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर. सो फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू यूज उप्स कॉन्सेप्ट्स. सो क्लास क्या है? क्लास इज जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. तो जो भी रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट या जो भी है उसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शंस, वी विल राइट इंस्ट्रक्शंस. नाउ यूजिंग क्लास जितने चाहिए उतने आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो. सिंगलटन क्लास यानी ऐसा क्लास जिस पर्टिकुलर क्लास का बस एक ही ऑब्जेक्ट बनोगे. नाउ आगे जाके आपको ये भी समझना है कि हाउ डू आई क्रिएट अ सिंगलटन क्लास, हाउ डू आई डिजाइन सिंगलटन क्लास, हाउ डू आई डिजाइन इम्यूटेबल क्लास. तो ये बात की क्वेश्चन है, बट अभी के लिए बस इतना याद रखो. देन इम्यूटेबल क्लास मतलब ऐसा क्लास जिस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट एक बार आपने क्रिएट किया, देन यू कैन नॉट मॉडिफाई दैट और चेंज दैट. म्यूटेबल दैट इज वेरी सिंपल, जो नॉर्मल क्लास बनाए तो उसका ऑब्जेक्ट का कंटेंट हम मॉडिफाई. नाउ डिड वी एबल टू मॉडिफाई दैट? अभी जो मैंने क्लास बनाया था स्टूडेंट क्लास, मॉडिफाई किया ना कंटेंट, तो उसे हम बोलेंगे म्यूटेबल क्लास. अगर इम्यूटेबल है मतलब उसका कंटेंट हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक. नाउ इसके लिए एक नया जावा 17 का एक फीचर है, जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, रिकॉर्ड. बाद में हम पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी. जावा 17 में एक फीचर है रिकॉर्ड. तो बस अभी मैं बस वहां पर लिख रहा हूँ रेफरेंस के लिए, बाद में जब आप वापस आओगे तो यू विल अंडरस्टैंड हाँ व्हाट इज रेफरेंस, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट. ऑब्जेक्ट, real world entities which can be physical or logical. Physical objects, mobile, car, laptop. Logical objects, bank account, shares. To create an object we need class. Creating an object का मतलब होता है आप memory space allocate करते हो, and it is an instance of a class, bookish definition, but you should be clear with what is that. So instance is a memory space allocated at a runtime. Object is also memory space allocated at runtime, but only for class type data. And we know this line, every object is an instance, but every instance need not to be an object. तो कुछ questions आपको याद होना चाहिए. What is class? What is object? Why to use class? Why to use? And next is how to create a class, how to create an object, what is primitive variable, what is non-primitive variable, or what is reference variable, and how do we access the elements. So we use reference variable and dot operator to access the objects component. Clear yahan tak? How do we create object, how do we create object, how do we access the members of an object? Clear है यहाँ तक? Now next class से हम start करेंगे. अभी तो ठीक है, हमें क्लास क्रिएट करने आता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने आता है, बट क्लास कैसे डिजाइन करें अच्छे तरीके से, क्लास के अंदर क्या क्या चीजें लिखना चाहिए, हाउ डू वी. अभी तो मैंने बस वेरिएबल लिखा है,
बहुत सारी चीजें हमें लिखना है इसके अंदर. सो क्या क्या चीजें लिखना है हमें एक क्लास के अंदर, राइट? बहुत सारी चीजें. सो दिस विल टेक लॉट ऑफ टाइम. सो क्लास कंपोनेंट्स इज समथिंग. क्लास कंपोनेंट मतलब एक क्लास के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो. सो components, things we can write inside the class. We can write अब जिसको ये समझ में आता है बाकी सारी बहुत चीजें इजी हो जाएगी आपके लिए. तो यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हो आप? वेरिएबल्स लिख सकते हो आप, मेथड्स लिख सकते हो आप, कंस्ट्रक्टर्स लिख सकते हो आप, ब्लॉक्स लिख सकते हो आप, नेस्टेड क्लासेस. वेरिएबल्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स, लोकल, इंस्टेंस, स्टैटिक, methods, instance methods, then static methods. Constructor we have default constructor, zero parameterized constructor. तो ये हर एक हम पढ़ने वाले सारी चीजें, डोंट वरी. देन वी हैव पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, blocks we have instance block, then we have static block, nested classes we have static nested classes, non-static nested classes or inner class, local inner class. बाद में हम पढ़ेंगे, that is later. Anonymous class, then we'll write lambda expressions, method reference. ये बात की बात है, not immediately. So we'll talk about this. ठीक, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, बहुत सारा कंटेंट है. सो डोंट मिस द क्लास, जो भी हो रहा है रेगुलरली. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द वेरिएबल्स के टाइप्स, यू शुड एटलीस्ट नो वेरिएबल डेटा टाइप कॉन्सेप्ट. अगर आप ये समझना चाहते हो तो आपको वेरिएबल डेटा टाइप पता होना चाहिए. तो कोई भी वेरिएबल हो, व्हाट इज द फंडामेंटल थिंग, whatever the type it is, variable is just a label. Variable is just a label that we put on a container or a memory address, that's it. Now based on the content, उसके अंदर क्या कंटेंट है. So we have two types of variables, एक है primitive और दूसरा है non primitive. What type of content we store, based on that we have two things, primitive and non-primitive, that we just discussed. Based on the usage or functionality, we have three types, that is local, instance and static. Now every local, instance, static can be अब ये तीनों भी क्या हो सकता है, एक तो प्रिमिटिव हो सकता है या नॉन प्रिमिटिव हो सकता है. Whether it is local variable, whether it is instance variable, whether it is static variable, कोई भी हो, वो एक तो प्रिमिटिव होगा, एक तो नॉन प्रिमिटिव होगा. वेरिएबल में दो ही टाइप की वैल्यू रख सकते हो, एक तो प्रिमिटिव टाइप की या नॉन प्रिमिटिव टाइप की. ठीक. देन लोकल, इंस्टेंस, स्टैटिक, इसके क्वेश्चंस क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, विल बी अंडरस्टैंडिंग. लोकल वेरिएबल क्या होता है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसको कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं. 5-5, 6-6 क्वेश्चंस आपको हर एक इसके ऊपर मिलेंगे. इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे उसे एक्सेस करना है, वो कब क्रिएट होता है, कब डिलीट होता है, उसका स्कोप क्या है. सिमिलरली फॉर द स्टैटिक आल्सो यू विल अंडरस्टैंड. बट बिफोर दैट वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग तीनों का. अभी तक आप मेन मेथड लिखते आ रहे हो, राइट? क्लास लिखा, उसके अंदर मेन मेथड लिखा और उसके अंदर आपने वेरिएबल्स बनाए, यू क्रिएटेड वेरिएबल्स, लूप्स लिखे आपने, उसके अंदर इंट i इक्वल टू 0 किया,
वेरिएबल्स लिखे, इंट एक्स वाई, नंबर 1, नंबर 2, जो भी अभी तक वेरिएबल्स आपने क्रिएट करे, राइट, वो सारे कौन से टाइप के वेरिएबल्स हैं? प्रिमिटिव एंड लोकल। अभी तक जो आपने वेरिएबल्स क्रिएट करे, ऑल ऑफ दीज वेयर लोकल वेरिएबल्स और प्रिमिटिव वेरिएबल्स। ठीक, नाउ इसको समझने का ट्राई करो। लेट्स से अभी क्लास एक कोई मैं सिस्टम बना रहा हूं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या स्कूल मैनेजमेंट। अभी हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ डेटा होगा, राइट? एवरीवन हैज रोल नंबर, एवरीवन हैज नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, सबका है, राइट? नाउ इफ यू वांट टू स्टोर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, अब मुझे बताओ, आपका रोल नंबर, इसका रोल नंबर, दोनों का रोल नंबर वेरी होगा, लेकिन दोनों का अलग अलग डेटा होगा। सो इफ यू वांट टू स्टोर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन टोटली डिफरेंट है, राइट? देन जैसे आप कोई बैंक अकाउंट लॉग इन करते हो, आपको आपका ही डेटा दिखता है या किसी और का अकाउंट डिटेल्स दिखता है? आपका ही दिखता है, राइट? व्हेन यू लॉग आउट, तो आपकी अकाउंट से लॉग आउट करते हो आप। व्हेन यू लॉग इन इनटू योर अकाउंट ओनली। तो इफ यू वांट टू स्टोर data which is object specific, which is not common data, the data is specific to that individual object, then if you want to store such data, we go with the instance variables. कौन से टाइप की कैटेगरी ऑफ वेरिएबल्स? इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आप डेटा स्टोर करते हो, दैट इज नथिंग बट इंस्टेंस वेरिएबल्स ओनली। क्या बोला मैंने? फिर से एक बार, इफ यू वांट टू स्टोर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा, which category of variables you are going to use? Instance any object specific, then if you want to store a data which is common for one category of object, जैसे स्टूडेंट के लिए कुछ कॉमन हो सकता है। सो व्हाट इज कॉमन फॉर स्टूडेंट्स? कॉलेज नेम हो सकता है, कॉलेज नेम कैन बी सेम फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। सो इफ यू वांट टू स्टोर सच इंफॉर्मेशन which is common for one category, not for all the objects, one category of objects, then that information we store using something called as static. क्या है दो डिफरेंस? ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक रखना है तो इंस्टेंस, एक कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स को कुछ कॉमन रखना है, देन स्टैटिक। स्टैटिक मींस इट इज नॉट चेंजिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, इंस्टेंस और स्टैटिक इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। इंस्टेंस स्पेसिफिक मतलब इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और स्टैटिक मतलब कॉमन। किसके लिए कॉमन? दुनिया भर के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं, फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ कॉमन हो सकता है, टीचर के लिए कुछ अलग कॉमन हो सकता है, राइट? कॉलेज में जैसे स्टूडेंट के लिए अलग से एक होता है ना हॉल वगैरह जहां पर स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, टीचर्स के लिए अलग से स्टाफ रूम होता है। If you look at that, so that is something shared by that teachers, that group of teachers, and there is another hall that is shared by students. So there are two different things. So static का मतलब नहीं कि दुनिया भर के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन। स्टैटिक मीन्स कॉमन फॉर वन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक, ऐसे इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, देन वी गो विद द स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है नॉट चेंजिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, सबके लिए सेम रहेगा। अब तीसरा है लोकल। ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक भी नहीं है, कॉमन भी नहीं है। एग्जाम्पल, अब मुझे पता करना है कि लेट्स से ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, सबका एज होगा कुछ ना कुछ, अब मुझे उन सबका एवरेज एज निकालना है अक्षय। तो कैसे निकालोगे? तो क्या करना पड़ेगा? सबका एज का सम निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी है, उसके हिसाब से आपको एवरेज मिलेगा, राइट? अब मुझे बताओ, ये एवरेज जो डेटा आपने निकाला है, इज इट समथिंग स्पेसिफिक टू अ स्टूडेंट? इज इट समथिंग कॉमन? इज दिस इंफॉर्मेशन समथिंग कॉमन? नो। आपको पता करना है कि लेट्स से आपके पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स किसको है 10th में? चलो 10th का छोड़ो, सबको आ जाता है। 12th में सबको कितना है? हाउ मेनी यू आर अब, मतलब अबो 90, अबो 80? 12th में अबो 80, 1 2 3 4, ओके। अबो 85, 1 2, क्या बात है सम्राट, तो 74। तो मतलब अभी ये इंफॉर्मेशन मुझे पता करना है, हु इज टॉपर इन योर क्लास,
फॉर द 12th क्लास। तो कैसे पता करेंगे आप? वो इंफॉर्मेशन आपको निकालनी पड़ेगी। तो ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज नॉट कॉमन, which is not object specific. This is the intermediate calculations, temporary calculations. Such a data if you want to store, then we go with the local variables. तो अभी जो मैंने बताया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, मैक्सिमम मिनिमम, ये कुछ इंफॉर्मेशन है. दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, दिस इज नॉट समथिंग कॉमन. सो दिस इज समथिंग इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस, टेम्पररी कैलकुलेशंस. So such data if you want to store, which variable you are going to use? Local variables. कौन सा? लोकल वेरिएबल्स. आर यू एबल टू मेक सेंस? तीनों में कौन सा कब यूज करना है? समझ में आ रहा है? थिंक ऑफ दिस. लेट्स से इंस्टाग्राम तो हर दिन आप यूज कर रहे होंगे, मे भी आजकल यूज कर रहा हूं मैं. तो क्या है, हर एक बंदे का अपना अपना प्रोफाइल है. एवरी यूजर हैज देयर ओन प्रोफाइल पिक्चर, यूजर नेम, बायो होता है, डिस्क्रिप्शन होता है. एवरीवन हैज दैट इंफॉर्मेशन, राइट? So that information is specific to that particular user. Is it common? No, that is not something common. Now, if they wanted to store, so that information is specific to you only, specific to user object, specific to one object. So that is nothing but you can think of as a instance variable, right? अब मुझे बताओ, हर एक वीडियो पे कुछ ना कुछ लाइक्स आता है, कुछ ना कुछ लाइक्स आता है, कमेंट्स आता है. अब मुझे बताओ, उस पर्टिकुलर कोई एक वीडियो उसके ऊपर लाइक आता है, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ स्टैटिक और व्हाट डू यू थिंक? सो ईच वीडियो हैज its own likes, its own likes. So another video, it has its own likes. So that is also again kind of a instance specific. Make sense? तो इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, स्टैटिक यानी कॉमन. किसके लिए कॉमन? दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. लोकल सबके लिए, सबके लिए नहीं है वो. दैट इज ए इंटरमीडिएट कैलकुलेशन, दैट इज ए इंटरमीडिएट कैलकुलेशन, टेम्पररी कैलकुलेशंस. तीनों अलग अलग यूजेस है. इंस्टेंस, इंडिविजुअल, इंस्टेंस यानी इंडिविजुअल टू ऑब्जेक्ट. static, shared across objects of a one category. Local, intermediate calculations, it is not specific to an object, it is not common, it is just a temporary calculation, right? Clear है ये तीनों भी? कौन सा कब यूज करोगे, आपको यही क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सा. और यू हैव टू मेक अ चॉइस. आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, सो कौन सा कब यूज करना है, which variable you are going to use when. This is very much important to develop the classes, to develop an application. इसका नॉलेज होना जरूरी है. यस. सिमिलरली मेथड्स में 2 टाइप दिखाई दे रहा है, इंस्टेंस मेथड्स एंड स्टैटिक मेथड्स. सो कोई लॉजिक हो सकता है, जैसे लॉग इन लॉग आउट. व्हेन यू से लॉग इन, तो आपकी अकाउंट में लॉग इन कर रहे हो आप. लॉग आउट, आपका अकाउंट लॉग आउट हो रहा है. सो दीज फंक्शनलिटीज, द मेथड्स और फंक्शनलिटी विच आर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, देन दीज आर इंस्टेंस मेथड्स. स्टैटिक मेथड्स, method or logic which is common for a given group of objects, that is nothing but a static method. ऐसा कुछ logic लिखना है, that is something object specific, then go with the instance methods. If you want some logic that is something common for a group of objects, then static. तीसरा है constructor. So constructor, why do we use construct an object? So constructors are used to construct, create, build, develop object. क्या काम है constructor का? ऑब्जेक्ट बनाने का काम है. जैसे घर बनाने के लिए मिस्त्री आता है, वैसे हमारे इधर कौन मिस्त्री है? कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो. सो कंस्ट्रक्टर इज अ वे, इट इज अ टूल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट. किसके लिए? टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. इतना समझ में आ रहा है आपको कंस्ट्रक्टर? अब आपके पास अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स है, डिफॉल्ट, जीरो, पैरामीटराइज. आपने ऑलरेडी देखा होगा कि मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसको मैंने कुछ वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ वैल्यू के साथ ऑब्जेक्ट बनना चाहिए. So if you want to create an object without specifying any values, with the default values, whatever Java gives, then go with the default constructor. Zero parameterize, default constructor हम कुछ constructor नहीं लिखेंगे, Java अपना constructor use करता है. Now you can write your own constructor without any input parameters. Then
0 पैरामीटर्स। आप चाहते हो कि मैं जो डेटा दूं उस डेटा के साथ ऑब्जेक्ट बने, एक्चुअल डेटा के साथ। You don't want now dummy values. You want an object to be created with exact values, then go with the parameters constructor. कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? मेमोरी एलोकेट करके देना आपको, वहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब मेमोरी एलोकेट कर देना। तो मेमोरी एलोकेट कैसे होगा? कुछ डेटा रखोगे तभी तो डिफॉल्ट और 0 पैरामीटर्स दोनों केस में क्या हो रहा है? डमी वैल्यूज वहां पर रखी जाएगी। नाउ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यू वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट with actual values. You don't want dummy values, then go with the parameters. Then आपके पास है blocks. What is this blocks? Instance block and static block. ठीक? Now you can have different parameters constructors, so you can write multiple constructors to create an object. अब मुझे ये blocks कब यूज आता है? तो मैंने क्या किया, अलग अलग टाइप के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्टर्स लिखे। क्या किया मैंने? अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स मैंने लिखे। लिख सकते हैं आप? हाँ, लिख सकते हैं। अब मुझे कुछ ऐसा कुछ लॉजिक चाहिए, जो हुक चाहिए, जो हर बार चले, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही वो लॉजिक चले। तो मेरे पास इंस्टेंस ब्लॉक्स है। ये ब्लॉक ऑफ कोड है जो हर बार चलेगा। हर बार चलेगा मतलब जैसे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन इंस्टेंस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। एवरी टाइम यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, then instance block will be executed. Static blocks एक ही बार चलेगा for a given class। जैसे क्लास मेमोरी में लोड होता है, static blocks will be executed. So we'll discuss more about this. Nested classes, एक क्लास के अंदर आप दूसरा क्लास लिख सकते हैं जितने चाहिए। अलग अलग टाइप के क्लासेस है that we will discuss। पहले 3 हम देखेंगे, बाद में और आगे बढ़ेंगे होने के बाद। एक क्लास के अंदर दूसरा स्टैटिक कीवर्ड के साथ, नॉन स्टैटिक कीवर्ड के साथ, और तीसरा होता है लोकल इनर क्लास। अभी जो हमने क्लास क्रिएट किया पता है आपको? कहां पर क्रिएट किया मैंने? मेथड के अंदर। सो दिस इज लोकल इनर क्लास, बाय द वे, दिस इज लोकल इनर क्लास। अब इसी क्लास के अंदर मैं दूसरा क्लास क्रिएट करता हूं, लेट्स से क्लास ए, क्लास बी, और यहां पर लिखा मैंने स्टैटिक। तो ये बन गया आपका स्टैटिक नेस्टेड क्लास, ये इनर क्लास नॉन स्टैटिक क्लास, और ये इनर क्लास लोकल इनर क्लास। विदाउट स्टैटिक कीवर्ड इनर क्लास, नॉन स्टैटिक क्लास, स्टैटिक नेस्टेड क्लास, और लोकल इनर क्लास। ये कुछ क्लासेस है हम देखने वाले। बट इफ यू लुक एट द हाई लेवल, राइट, ये सब कुछ हम क्यों पढ़ रहे हैं? आपको क्लास डिजाइन करना है ना। Why we have to design a class? To create an object. Why we have to create an object? To represent an रियल वर्ल्ड एंटिटीज। तो आप रियल वर्ल्ड में जो एंटिटी है उसको सही तरीके से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाए, इसलिए ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं। और रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में क्यों रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? ऐसे ही ऐसे ही फिर अरे कुछ तो प्रॉब्लम होगा। ऑफलाइन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? परफेक्ट, वी आर गुड।